जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके 23 तारीख की जो आपके रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। जो मैंने पढ़ाया उसी में से आया। कम से कम जो बंदे मेरी क्लास से लिए वो 20 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। रीजनिंग में 25 में से 20 कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ एक महीना भी नहीं हुआ पढ़ाते पढ़ाते, और आपका टारगेट 20 पहुँचा दिया एक महीने में मैंने। अगर मैं 1-2 महीने से पढ़ाता था 25 में से 25 आपका कोई हिला नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जुड़ जाए ऐसे जीडी के लिए अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, कम पढ़ाता हूँ और अच्छा पढ़ाता हूँ। कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश हमेशा करता हूँ, क्योंकि आपका समय 1% भी मैं खराब नहीं करता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, देखो 57 से इसने 63 किए, 63 से 71, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह 93 और 107। तो मैंने अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखता हूँ तो ये अंतर मेरे को 6 का पाया गया। अगर इन दोनों का अंतर देखो तो 8 का पाया गया। तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ 10 का हो सकता है। अगर 10 का मैं अंतर करूँगा तो 71 प्लस 10 करना पड़ेगा, यानी 1 और 8 81 हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ 81 आता है, सॉरी 18 नहीं 81, देखो यहाँ कितना आता है 81 आता है, 81 आता है। तो क्या इसमें प्लस में 12 करने पर ये मेरा आ रहा है, तो मैं 81 प्लस 12 करूँगा तो 3 और 8 9, यानी मेरा बिल्कुल सही चल रहा है सीरीज। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से 3 एकदम सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं जाता है। एक वीडियो को लाइक कर दोगे तो कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा। देखो नीचे दी गई समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों का क्या है परंपरागत बदलना चाहिए हमें। ठीक है, देखो क्या करते हैं हम, करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को लेते हैं। मैं अगर ऑप्शन नंबर 4 को लेता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर भाज्य इसका इंटू करूँगा, इंटू की जगह भाज्य दिया, मेरा भाज्य नहीं बैठेगा, 1% भी नहीं बैठेगा, क्योंकि 5 से 24 विभाज्य नहीं होता है कभी। तो यहाँ तो मेरा ये नहीं बैठेगा ऑप्शन, यहाँ से कट जाएगा। माइनस प्लस वाला मेरा कोई सेट नहीं बैठता है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें प्लस और भाज्य की जगह करूँगा तो यहाँ भी मेरा कोई सेट बैठेगा नहीं, इसलिए मैं ऑप्शन डी उठा रहा हूँ। ठीक, चलो तो मैं क्या करता हूँ, जैसे प्लस की जगह मेरे को इंटू कर देना है, ये प्लस है, इस जगह मैं क्या करूँ इंटू कर दूंगा और इंटू की जगह प्लस कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई डाउट आ बोलो, कोई डाउट नहीं है। तो 132 इंटू 6, बट सॉरी थे भागफल में कितना लगाओ 6 लिख दिया मैंने, माइनस 24। ठीक है, इसके बाद क्या है प्लस 5 इंटू 9। ठीक है, तो इसको मैं काट दूं, कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 22 माइनस 24 प्लस 5 इंटू 9, 9 45। ठीक है, ये 45 इस 22 में इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ठीक है, 7 और 7 हो जाएगा और 6 67 माइनस 24 का 67 में 24 महीने करो, 7 में से 4 जाएंगे 3 और 6 में से 2 जाएंगे 4, यानी 43 से 43 मेरा आ चुका है। ऑप्शन नंबर मेरा ए डी बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये संख्या जो बराबर में दे रखी है ये मेरे इधर एकदम क्लियर आ चुकी है। देखो अब देखोगे आप अगला क्वेश्चन, ये आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिर्फ स्टेप बाय सेट करना है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे इनको आपको सेट करना है क्रम वाइज। देखो ई इसमें ई दे रखा है, ई सभी में दे रखा है, चलो ई आप भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद देखो ई के बाद आप कौन सा शब्द उठाओगे, इसमें एल, इसमें एम, इसमें ए, इसमें भी ए, और इसमें ई दे रखा है, एल दे रखा है। तो पहले इन दोनों में से आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। तो दोनों में ए दे रखा है, फिर ऑप्शन में यहाँ पर बी दे रखा है, बी यानी ऑप्शन में मेरा पहला 3 आएगा, 3 आएगा, 2 ऑप्शन मेरे कट जाएंगे 4 वाले। ठीक है, इसके बाद 4 आएगा मेरा फिक्स है, चलो दोनों में 4 दिए हुए हैं। अब देखो आप यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी ई दे रखा है, यहाँ पर जी दे रखा है, और यहाँ पर पी दे रखा है। तो पहले क्या आता है, आप कहोगे सर पहले जी आएगा, जी आएगा हमने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी एकदम सही हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन को लेके मैं क्यों रामायण करूँ ये बताओ आप मेरे को, जब मेरे यहाँ से उत्तर हो रहा है, मेरा उत्तर एकदम सही सटीक हो रहा है, तो मैं पूरे क्वेश्चन को क्यों देखूँ ये बताओ आप लोग। ठीक है,
अब देखो मेरे सामने, आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, आज वाले पेपर में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करोगे? देखो इसमें दे रखा 6 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S, T और U। एक दीवार है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके बिठा दो इनको, कोई बात नहीं, बैठे तो अपने क्या काम है, इधर ही मुँह करके बैठो, ठीक है। ये कहता है कि क्या कहता है, देखो P Q के बाईं ओर बैठा है, P किसके ओर बैठा है, Q के बाईं ओर। अगर मैं बताओ यहाँ P बैठाऊँगा तो इसकी बाईं ओर Q बैठेगा, Q बैठ गया, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, कोई दूर तो नहीं है, चलो ठीक है। R Q के दाईं ओर बैठा है, R किसके, Q के दाईं ओर बैठा है, Q की दाईं ओर बैठा दो, किसको, R को बैठा दो। तो P तो बाईं ओर बैठा है और Q के R के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। देखो आपको कहा है Q के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर बैठा है R और बाईं ओर बैठा है P, ठीक है, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, बगल में बैठा है बिल्कुल। केवल S, R और T के बीच में बैठा है, S किसके बीच में बैठा है, R और T के। देखो अगर बीच में कैसे आएगा, ये R है, ये T है, बीच में S आ गया, आप कहोगे ठीक है। तो U T के दाईं ओर बैठा है, U किसके बैठा, दाईं ओर बैठा, ठीक है, ये U हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, आप बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठ गया है, ठीक है। Q और S के बीच में कौन बैठा है, Q और S के बीच में कौन बैठा है, R, कौन बैठा है, R यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 एकदम सही होगा। कौन बैठा है, R बैठा है। ये आपको क्वेश्चन में करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ दायां और बायां ध्यान रखना है, ठीक है, बायां और दाएं का ध्यान आपको रखना है इन क्वेश्चन के अंदर का, ठीक है। ये आपको विशेष करके ध्यान होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, आकृति से संबंधित। देखो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अनिहित है पर घुमाने की अनुमति नहीं है, आपको आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो आपके यहाँ बीच में नज़र पड़ गई होगी भाई ये दे रखा है, पर ये देखो लकीर से टच नहीं हो रही इसके यहाँ, यानी टच नहीं हो रही थी, अपना यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा, चलो ठीक है। फिर देखो अगर मैं ये वाला, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर से यहाँ तक आएंगे तो बीच में ये आ गया, फिर इधर से ऐसे आएंगे तो बीच में ये आ गया, चलो ठीक है। फिर देखा मैंने ऑप्शन नंबर बी वाला, तो आप देखोगे बी वाला आपके यहाँ से देख लो, नज़र मेरे ऊपर ही रखना, ठीक है, यहाँ से ये देख लो, यानी जो मैंने आकृति बनाई उसमें बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है, बैठ गया ना, क्या नहीं बैठा है बताओ, बैठ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 बिल्कुल एकदम सही और सटीक होगा। क्योंकि आकृतियों को आपको पता होना चाहिए, आकृतियाँ आपके कम से कम 2 से 3 नंबर की हर शिफ्ट में पूछी जा रही है, यानी आप यहाँ से 2 से 3 नंबर क्लियर कर रहे हो, तो ये 3 नंबर क्यों छोड़ रहे हो आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आकृति पर आप लोग कम ध्यान देते हो, अरे आकृति कर लेंगे, अरे कर तो लोगों सभी को पता है, पर करना ज़रूरी है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आने वाला है, इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ये सामने आपके अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अक्षर नीचे दिए गए अक्षर उगला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर भू श्रृंखला को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, ठीक है। FD, JB, NJ, देखो इसमें आपको मेन चीज़ लगानी है, नंबर याद होना चाहिए, F 6, D 4, J 10, B 2, N 14 और J 26। अब आप इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ आप लोग। देखो यहाँ से देखो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, यहाँ से देखो 4 प्लस हुआ, यहाँ से 4 प्लस हुआ, यानी 4 प्लस करोगे क्या आएगा, 14 और 4 कितने होते हैं, आप कहोगे 18, 18 पे क्या आता है, आप कहोगे R आता है। फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है ये बताओ। देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, जैसा आपने इधर देखो -2 तो 26 आ गया। इसीलिए सीरीज़ में आपको अगर नंबर याद है ना, तो वो क्वेश्चन आपका सबसे आसान क्वेश्चन बन जाता है उस पेपर के अंतर्गत, चाहे आपको आता हो या मत आता हो। अब जैसे आप अगला क्वेश्चन देखोगे,
ये क्या कह रहा है कि 14 से 4 बनाया, 18 से 6 बनाए तो 22 से क्या बनेगा। हमसे ये पूछा इसने भाई, कुछ बाहर से तो इसने आगे नहीं पूछा है ना। ये कह रहा है भाई मैंने क्या किया कि 14 से 4 में मैंने बना दिया, 18 से मैंने 6 बना दिया, तो अब आप 22 से क्या बनाओगे, इसने ये हमसे पूछ लिया है। तो अब हम क्या कहेंगे इसमें, भाई कुछ ना कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा। मैं अगर करता हूँ ये 14 है, इसमें 2 का भाग दे दूँ, आप कहोगे सर 7 आ रहा, 7 अपने का पास है ही नहीं, मैं कहूँगा -3 कर दो आप, तो कहेगा सर 4 तो आ तो गया है। ऐसा आगे वाला में होगा 18, 18 में 2 दूंगा, 2 का भाग दूंगा तो 9, -3 6 आ गया, यानी दोनों सही है। इसी प्रकार 22 में 2 का दूंगा, कितना आएगा, आप कहोगे सर 11 आएगा, 11 -3 कितना 8, 8 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 8 अपना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपको होगा सर ट्रिक तो सही है, पूरी एकदम क्लियर हमारी हो चुकी है, और इसमें हमें समय भी नहीं लगा करने में। सबसे बड़ी बात बोलोगे सर इस सवाल में हमें करने में 1 मिनट का समय भी लगा, यानी हमने 10 सेकंड में इस सवाल को उड़ा दिया। तो वही तो चीज़ सिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बताओ ना क्या चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ आपके पास, आपके पास वही चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देखोगे कि नहीं देखोगे, देख लोगे, देख लो ये आपके सामने आ चुका है। एक निश्चित कूट भाषा में OUT GROW को 56 GRPX, दिमाग घूम गया होगा आपको, मेरे को पता है ये क्वेश्चन आपका दिमाग घुमाएगा, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताता आपको। क्यों? क्योंकि आगे नंबर आगे फिर संख्या आ रही है, ये अजीब बात है। लिखा ऊपर लिखा जाता है, और जैसे THINNER को क्या 37 NNFS लिखा जाता है, फिर आपका दिमाग घूमेगा कि यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आ कैसे रहा है। उसी प्रकार भाषा में THOUGHT को क्या लिखा जाएगा। अब आपका दिमाग घुमा नहीं घुमा, आपको सर दिमाग तो मेरा घूम गया है। देखो आपको पता है कि O कितने पे आता है, आप कहोगे सर 15 पे आता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि O अगर 15 पे आता है तो U कितने पे आता है, आप कहोगे सर 21 पे आता है। चलो मैंने कहा T कितने पे आता है, आप कहोगे सर 20 पे आता है। 20 ने 21 कितने 41, 41 और 15 कितने होंगे सर, आप कहोगे 56। G का G जैसे जैसे, R जैसे जैसे, फिर आपको O आता है, O में 1 प्लस करोगे तो P, और W में 1 प्लस करोगे तो X। आप कहोगे सर ट्रिक तो एकदम सही है, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप इसमें लगाओगे, बिल्कुल सर। तो मैंने कहा T कितने पे आता है, आप कहोगे सर 20 पे आता है। H कितने पे आता है, 8 पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पे आता है। जोड़ोगे कितने हो गए, 43 हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। फिर इसके बाद U और G जैसा का जैसा। H में 1 प्लस करोगे, आप कहोगे सर I। T में 1 प्लस करोगे, आप कहोगे सर U यानी ऑप्शन लास्ट में इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन अपना यहाँ से A बिल्कुल सही होगा। आप कहोगे सर ट्रिक तो अच्छी थी, क्वेश्चन तो सबसे आसान था, पर हमें पता नहीं था कि इसको कैसे करना है। तो मैं कहूँगा पता चल गया, आप कहोगे बिल्कुल चल गया सर। तो मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दो, आप कहोगे सर ये लाइक किया हमने। तो इसी के साथ और मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।